Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Jay Kumar and I am a student of Dow Institute of Nursing and Midwifery. First year, second semester. Today my presentation topic is the urinary system. आज हम urinary system पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है और इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स जो हमें चीज़ें पढ़नी होती है, जो हमारी लर्निंग होती है, जिस भी टॉपिक के हम उसको ऑब्जेक्टिव में रखते हैं कि हमें पता चले कि आज हम ये सीखें। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्या है? द यूरिनरी सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ऑर्गन इंक्लूडेड द यूरिनरी सिस्टम जिसमें अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। उसके लास्ट में क्या है हमने रखा है? यूरिन फार्मेशन के, यूरिन की फार्मेशन कैसे होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है यूरिनरी सिस्टम के? ये बॉडी का वो सिस्टम होता है जो एक पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा पे कंसर्न होता है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, बाय प्रोडक्ट जो भी वेस्ट बचता है उसको एक्सक्रीट करता है। वेस्ट ये आता कहाँ से? ये सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं, लाइक गो मीट खाते हैं, लाइक बीफ, जो भी सारी चीज़ें हम खाते हैं, खाना जो भी खाते हैं उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो मतलब कि हमारा वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीट करने के लिए लाजमी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का जो है होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है। अगर ये चीज़ें एक्सक्रीट नहीं होगी तो आगे जाके हमारे अंदर मसला हो सकता है, किडनी के अंदर भी मसला होता है। यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म ये करता है कि इसमें ये ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन करता है और बहुत सारी ब्लड को और बाकी चीज़ों को, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। यूरिनरी सिस्टम को हम रेनल सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्गनल इंक्लूडेड इन यूरिनरी सिस्टम। आर्गनम में इनके जो मेन आर्गन है उनमें से सबसे पहले आता है किडनी। किडनी एज अ बीन लाइक शेप होती है, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी होता है जिसकी हम नॉर्मल जो रेंज लेते हैं उनकी जो 11 सेंटीमीटर जो होती है लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर अबाउट थिंक होती है। उसके बाद इसका जो हम नॉर्मल वेट लेते हैं, नॉर्मल किडनी का अडल्ट में क्या लेते हैं, 150 टू 170 ग्राम इनका वेट आ जाता है। किडनी जो होती है, द किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, one on each side of the vertebral column behind the peritoneum and below the diaphragm। किडनी, यहाँ पे किडनी की पोजीशन मेंशन की हुई है जिसमें ये बता रहा है कि पोस्टीरियर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, मतलब कि हमारे जो एब्डोमिनल वॉल है उसके पीठ की तरफ से एक किडनी होती है। हमारी दोनों किडनी होती है, एक राइट में एक लेफ्ट में होती है। और जो ये होती है बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द, ये हमारा जो डायाफ्राम है उसके नीचे होती है। एंड जो पेरिटोनियम के इसके पेरिटोनियम के बिहाइंड होती है। पेरिटोनियम क्या है? ये एक मतलब कि हमारे बॉडी की जो लाइनिंग करता है, अंदर जो हमारे स्टमक के एब्डोमेन की लाइनिंग करता है, जो हमारे बहुत सारे आर्गन है बॉडी में उनको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द 12th thoracic vertebra to the third lumbar vertebra। इनकी जो ये जहाँ से स्टार्ट होती है, इनकी जो पोजीशन मेंटेन की गई है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक होती है। ये जो हमारे थोरेसिक कैविटी नंबर 12 से लेकर जो इनकी साइड जहाँ तक होती है वो है खत्म होती है थर्ड लंबर वर्टिब्रेट। उसके बाद इट रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब केज। हमारा जो लोअर रिब केज है ये इसको एक किस्म का फ्रेमवर्क भी दे, मतलब कि एक प्रोटेक्शन भी देता है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू कंसीडर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर। हमारी जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि यहाँ इसकी जगह राइट साइड पे जो हमारा लिवर है वो ऑक्यूपाई करता है बहुत थोड़ी सी जगह, जिसकी वजह से राइट किडनी छोटी भी थोड़ी सी छोटी होती है अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट किडनी से, और ये थोड़ी सी नीचे होती है। उसके बाद द राइट किडनी इज अ लिटिल स्मॉल एंड देन लेफ्ट किडनी, ये चीज़ मैंने पहले बताई है। देन आता है, ये मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे रख दी है मैंने एनाटोमी की किडनी की, कि इसका एक्सटर्नल व्यू क्या है, इसका इंटरनल व्यू क्या है। देन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम कैसे पढ़ते हैं? बेसिकली नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये जो है किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, इसी से किडनी बनती है।
ईच किडनी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 million ऑफ द नेफ्रॉन। हमारी जो किडनी होती है नॉर्मल जो शख्स की जो किडनी होती है उसमें जो कितने नेफ्रॉन की यहाँ इन्होंने मतलब अप्रोक्सीमेटली जो क्वांटिटी बताई वो कितनी बताई, 1 to 2 million ईच किडनी, हर किडनी में। उसके बाद नेफ्रॉन एसेंशियली अ tubal that is closed at a one end and open into the collecting at the outer end। नेफ्रॉन जो होता है एक मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब की तरह होता है, वो एक तरफ से बंद होता है और जो दूसरी तरफ से ये खुलता है, कहाँ खुलता है, लास्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट खुलता है, जहाँ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है। द ब्लाइंड एंड फॉर्म्स द कप शेप glomerular women capsule which almost completely enclosed and coiled tuft of the capillary the glomerulus। हम इसके अंदर जो एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये एक किस्म की कैपिलरीज जो होती है उसकी क्या होती है, कलेक्शन होती है। ये सारी कलेक्शन मिलके एक मतलब के वुमेन कैप्सूल के अंदर होती है, इसको क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। Then containing from the glomerular capsule the remainder of the nephron is about 3 centimeter long and described in tripa। जो ग्लोमेरुलस से आगे जो भी चीज आती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन की एक्सटेंडेड होती है, वो उसकी जो एक साइज बताएगी है 3 सेंटीमीटर। उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। उसके बाद है द मेडुलर लूप ऑफ हेनल। उसके बाद है द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब लीडिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो कि कहाँ पे जाके एंड होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। फॉर यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन कंटेन 3 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला आ जाता है फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन कहते क्या, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। फिल्ट्रेशन जो होती है वो किस में होती है, वाल सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलस जो एक कलेक्शन ऑफ द कैपिलरीज होती है उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, उसकी जो वाल्स होती है वो सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल को उसमें कुछ सब्सटेंस वो एब्जॉर्ब कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसको सेमी परमेबल कहा गया है, जिसके थ्रू जो भी फिल्ट्रेशन वहां से होती है। उसके बाद ये क्या इसमें होता है कि वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल रेडियली पास थ्रू अल्दो सम आर रिएब्जॉर्ब लेटर। उसमें वहाँ जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें कुछ चीजें जो है वो के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जो बड़े होते हैं वो आगे जाके एब्जॉर्ब होते हैं। द फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज नाउ कॉल्ड एज। इसके बाद क्या आता है कि द फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज कॉल्ड फिल्ट्रेट एंड इट्स कंपोजिशन विल बी एडजस्टेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल। इसमें क्या जो भी चीजें मतलब कि ब्लड स्ट्रीम से जो भी चीजें इस कैप्सूल में जो आती हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आती है, वो उसे हम क्या कहते हैं, वो एक किस्म का फिल्ट्रेट बन जाता है। और इनके जो भी कंपोजिशन होती है, इसके अंदर जो भी चीजें मौजूद होती है वो खुद ब खुद आगे जाके जो रेनल ट्यूब है वहां जाके ये एडजस्ट होती है। उसके बाद आता है ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल आर टू लार्ज टू फिल्टर थ्रू देयरफॉर रिमेन इन द कैपिलरीज। कुछ ऐसी हमारे अंदर मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि इन कैपिलरीज के थ्रू मतलब कि इन ग्लोमेरुलर के थ्रू मतलब के फिल्टर नहीं हो सकते, जिसमें हमारे क्या प्रोटीन आ जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये हमारे मतलब के इसके थ्रू पास नहीं होती है, वो कैपिलरी के अंदर ही रह जाती है। उसके बाद है द फिल्ट्रेट इज वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल। फिल्ट्रेट क्या होता है, ये सिमिलर इन कंपोजिशन, जो ये प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होती है उसमें सेम ही होता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल होती है। देन हम इसके बाद हम आगे करेंगे। हाँ, इसके बाद जो उसका नेक्स्ट स्टॉप है उसको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसका हेडलाइन क्यों दी गई है, क्योंकि ये कुछ ऐसी मतलब कंपोनेंट होते हैं जिसको ये एब्जॉर्ब करता है, सिलेक्ट करके सारे कंपोनेंट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होते। उसमें क्या क्या चीजें, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस इन द पीसीटी proximal convoluted tubule whose epithelial lining possess microvilli to increase the surface area of the absorption। इसमें ये पहले पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि जो रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो किसके थ्रू होता है, पीसीटी,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सामने से होता है, पहले आता है, फ्रंट होता है, मतलब आगे से होता है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। इसके अंदर बहुत सी रिएब्जॉर्प्शन ब्लड की हो जाती है। इसके अंदर एक मतलब के एपिथेलियल लाइनिंग होती है माइक्रोविलाई की, जिसके अंदर, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, हो जाता है। इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि इनकी जो रिएब्जॉर्प्शन होती है वो बढ़ जाती है। Many substances reabsorb here, including water, electrolyte and other organic nutrients such as glucose. इस यहाँ पे जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं हमारे मतलब के इस प्रोसेस में वो रिएब्सॉर्ब हो जाती है, जिसमें वाटर भी आ जाता है, उसके अंदर ग्लूकोज भी आ जाता है और अमीनो एसिड, ये सारी चीजें किसमें, पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाती है। सम रिएब्जॉर्प्शन इज पैसिव बट सम सब्सटेंस ग्लूकोज एक्टिवेट ट्रांसफर। इसमें कहता है कि कुछ चीजें जो होती है पैसिव होती है। पैसिव किस हिसाब से कह रहा है कि जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसमें होती है, वो होती है मतलब के डिस्टल कन्वोल्यूटेबल में होती है। जो अपर जो हेनल्स लूप होता है, अपर जो पार्ट होता है जिसमें हम, जिसे हम डिस्टल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सोडियम और ये पोटेशियम की जो क्वांटिटी वो पहले से ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जो उसमें अब ऑब्जॉर्व होने वाली है। क्योंकि अगर ये कोई, हमें पता है कि जो भी चीजें जाती है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर। यहाँ पे क्या उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, इसलिए हमें एनर्जी की नीड, इस प्रोसेस में एनर्जी की नीड पड़ती है, जिसकी वजह से इनको एनर्जी यूज करते हैं यहाँ, इसलिए इनमें पैसिव का वर्ड यूज किया है। इसके बाद आता है कि ओनली 60 to 70% ऑफ द फिल्ट्रेट रीच द मेडुलरी लूप। Much of this, especially water, sodium and chloride, is reabsorbed in the loop, so that only 15 to 20% of the original reach the distal convoluted and composition of the filter is now very different. इसमें ये बता रहा है कि 60 to 70% जो भी फिल्ट्रेट होता है वो मेडुलर लूप में पहुंच जाता है, पर उसमें जो ज्यादातर चीजें हैं जैसे वाटर है, सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्लोराइड, ये सारी चीजें क्या होती है, ये लूप में ही मतलब कि रिएब्सॉर्ब हो जाती है। जो डिस्टल कन्वर्टेबल में जो पहुंचता है, इसकी क्वांटिटी कितनी बचती है, वो 20 से 15 से 20% तक जाके बचती है, जिसमें जिसमें वो डीसीटी में जो भी होते हैं आगे प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ तक पहुंचने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट की जो क्वांटिटी और जो उसकी जो चीज कंपोजिशन है वो टोटली चेंज हो जाती है। मोर इलेक्ट्रोलाइट रीएब्सॉर्ब here, especially sodium, so their filter enter the collecting duct is actually quite dilute। उसके बाद जो है डीसीटी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसमें सोडियम आ जाता है, क्लोराइड आ जाता है। फिर ये जो भी फिल्टर बचता है वो किसमें इंटर हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में इंटर हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम की क्वांटिटी जो है एब्जॉर्ब होने वाली वो कम होती है, क्योंकि पहले ही जो उनकी लाइनिंग में, वहाँ पे जो लाइनिंग होती है उनमें ज्यादा क्वांटिटी होती है किसकी, सोडियम की, पोटेशियम की। उसमें फिर हमें एनर्जी की नीड पड़ती है, जिसकी वजह से एनर्जी के थ्रू इनको जो रीएब्जॉर्ब कराया जाता है। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज रीअब्सॉर्ब्ड एज मच एज वाटर ऑफ बॉडी नीड्स। कलेक्टिंग डक्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि इसका जो भी हमारी बॉडी को बहुत सारे वाटर की नीड होती है। इसके लिए कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, बहुत से ज्यादा उसका प्रोसेस ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करे वाटर को, यहाँ से एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को रिटेन करे, ताकि जो कंसंट्रेशन हो वो बिल्कुल डायल्यूट हो। देन आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसमें क्या, फिल्ट्रेशन अकर्स एज ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलर। इसमें ये बता रहा है कि फिल्ट्रेशन वहीं हो जाती है जब ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुलस से जब वहां से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जब ब्लड स्ट्रीम जो है वो कहाँ पे एंटर होती है, ग्लोमेरुलस में। उसके बाद सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड एंड फॉर्म मटेरियल ड्रग्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन एस्पिरिन में नॉट बी interfilter out of the blood because of the short time they maintain in the glomerular or because the molecule are too large to pass through the filtration pore। इसमें ये बता रहा है कि जो हमारे अंदर जितनी भी मतलब कि ड्रग्स वगैरह होती है, पेंसिलिन होती है, एस्पिरिन होती है, ये सारी चीजें क्या होती है, टाइम कम होने की वजह से ये ब्लड से यहाँ तक मतलब ग्लोमेरुलस में पास नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक तो टाइम कम होता है और दूसरा क्या होता है कि ये बहुत मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं इसके, और इनके एज कम्पेयर टू स्पोर्स, इनके जो फिल्ट्रेशन के पोर होते हैं उससे ये लार्ज होते हैं। अब ज्यादा बड़ी चीज होगी तो छोटे से पोर्स में मतलब कि इस प्रोसेस में नहीं हो सकता, इसलिए ये वहीं रह जाती हैं।
Such substances are cleared by secretion from the peritubular capillary into the filter within the convoluted tubule. Convoluted tubule में एक और चीज होती है, वो क्या होती है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी. पेरी मीन्स अराउंड, ट्यूबुलर मीन्स जो ट्यूबुल होती है, कैपिल जिसके अंदर कैपिलरी मौजूद होती है. ये हमारे मतलब के उसके कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल है, उसके मतलब के चारों तरफ से ये कैपिलरी सराउंडेड होती है. ये सारी चीजें जो होती है ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के थ्रू क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है. उसके बाद ट्यूबुलर secretion of hydrogen ion is important in maintaining normal pH. अगर ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होगी हाइड्रोजन की तो हमारी ब्लड के पीएच में डिसबैलेंस हो जाती है. अगर डिसबैलेंस आ गई तो हमारी पीएच, क्योंकि हमारी बॉडी भी हमारी जो होम्योस्टेसिस है एक मतलब के मेंटेन होती है, एक पीएच भी हमारे सारे बॉडी के जो भी सिस्टम होते हैं वो काम करते हैं. अगर वो डिसबैलेंस हो जाए तो डिजीज भी काज कर सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. इसके लिए ट्यूबुलर सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन आफ्टर इसके ये मैंने कुछ स्क्रीन शेयर किए. ये आप जो चीजें देख रहे हैं सराउंडेड में, ये सारी क्या होती हैं? इसे हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर. पेरीट्यूबुलर में क्या होता है? ये सारी जो है सराउंडेड कर, जो मैंने स्क्रीन शेयर की आपके साथ, ये सारी इसमें आ जाती है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ureters. Ureter is basically a tube-like structure होती है. The ureter is the tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. ureters basically एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये एक पेयर में होती है. इनका काम क्या होता है? जो भी ब्लड होता है किडनी से होता हुआ किसके थ्रू आता है? यूरिटर के थ्रू आता है. और ये कहाँ जाके खत्म होता है? ये खत्म होता है यूरिनरी ब्लैडर का. इसका काम होता है कन्वे करना किडनी से ब्लड को लेके यूरिनरी ब्लैडर तक. There are two ureters, one attached to each kidney. The upper half of the ureter is located in the abdomen. हमारी जो अपर जो हाफ है यूरिटर का वो हमारे एब्डोमेन में आ जाता है. और ये इज लोकेटेड इन एब्डोमेन एंड द लोअर हाफ इज लोकेटेड इन द पेल्विक एरिया. हमारा जो हाफ होता है वो पेल्विक एरिया में आ जाता है, क्योंकि ये एक ट्यूब स्ट्रक्चर होती है. इसका जो हाफ होता है एब्डोमेन में आ जाता है. इसकी जो हाफ स्ट्रक्चर है वो क्या है? किसमें आ गई? पेल्विक एरिया में. The ureter is about 10 to 12 inches long in an average adult. हमारे जो एक अडल्ट पर्सन होता है, अडल्ट मीन्स 18 प्लस जो भी पर्सन होता है मतलब कि यंग, उसकी जो इन्होंने यूरिटर की साइज बताई है वो कितनी होती है? वो अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. उसके बाद ये बताते हैं ट्यूब हैज थिक वॉल्स कंपोज ऑफ फाइब्रस अ मस्कुलर एंड अ म्यूकस कोट व्हिच आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. इनके जो वॉल्स होती है वो मतलब के म्यूकस और एक थिक मटेरियल से होती है, मस्कुलर होती है, फाइब्रस होती है. जिसकी जो एक इसकी जो एक मतलब के कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. उसके बाद बता रहा है दिस पासेस ऑब्लिकली through the posterior wall of the bladder. As disarrangement mean that as urine accumulates and the pressure in the bladder rises, the ureters are compressed and the opening into the bladder are accumulated. इसमें क्या ये जो पास होता है ये ओब्लिकल. ओब्लिकल मीन्स के इसको थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ होता है. और ये कहाँ से इंटर होता है? ये पोस्टीरियर ऑफ द ब्लैडर. जो पोस्टीरियर जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ ब्लैडर के वहां से ये ओब्लिकली इंटर होता है. इससे क्या, इस अरेंजमेंट से क्या होता है कि ये इसके अंदर जो ये ब्लैडर पे प्रेशर राइज होता है. जैसे ही ये प्रेशर राइज होता है इसके अंदर तो यूरिटर क्या होता है? कंप्रेस होते हैं और इनकी जो ओपनिंग है वो ओपनिंग मतलब कि हो जाती है. और जो भी यूरिन होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है किसमें? यूरिनेबल. उसके बाद आता है दिस प्रिवेंट. इससे उसके बाद आता है कि देन आफ्टर इसमें एक और पॉइंट आती है दिस प्रिवेंट बैक फ्लो reflux of the urine into the ureter towards the kidney as urinary bladder fills. इसका एक और काम भी है, मतलब कि जो ये ओब्लिक होती है इसमें हमें क्या फायदा होता है? यूरिटर को ये बैक फ्लो से बचाता है. किससे? अगर ये हमारे जो ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो ये बैक फ्लो से बचता है कि ये जो यूरिटर के थ्रू वापस किडनी में बैक फ्लो ना हो. इसकी एक ये भी चीज होती है. इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिटर. यूरिटर की जो स्ट्रक्चर वो क्या है? द वॉल ऑफ द यूरिटर कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. द आउटर लेयर द फाइब्रस कोट इज सपोर्टिंग लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. द मिडल लेयर
The muscular cord consists of the inner circular outer longitudinal smooth muscle. The main function of the layer is peristalsis to propel the urine. Sorry. स्ट्रक्चर में क्या आता है, इन ये थ्री लेयर्स पे कंस्ट्रक्शन होता है. सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, किसकी बनी होती है, जो आउटर लेयर होती है वो होती है फाइब्रस कोट की बनी हुई होती है, जो सपोर्ट करती है दूसरी लेयर्स को, जो बनी होती है फाइबर कनेक्टेड टिश्यू. मिडिल लेयर होती है जो मस्कुलर कोट से बनी होती है, मस्कुलर कोट होती है जो कि इनर सर्कुलर एंड आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की बनी हुई होती है. उसका जो मेन फंक्शन होता है इन लेयर्स का वो क्या होता है, इनका पेरिस्टल. पेरिस्टल से हम उसको जो प्रोपेल करता है यूरिन को, वो यूरिन को आगे मतलब के ढकेलने में हेल्प करता है. देन आफ्टर आता है फंक्शन ऑफ यूरिटर्स. यूरिटर्स के फंक्शन क्या है, यूरिटर के दी नैरो ट्यूब्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर. सबसे पहला इनका फंक्शन क्या होता है, ये यूरिन को कन्वे करते हैं, मीन्स कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को, कहाँ से, किडनी से लेकर ये ब्लैडर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, यूरिटर्स का होता है. उसके बाद क्या, मसल इन द यूरिटर वाल्स कंटिन्यूली टाइटन एंड रिलैक्स फोर्सिंग यूरिन डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द किडनी. और दूसरा काम इनका ये होता है कि इनकी जो वाल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, मतलब कि इनकी जो फोर्स पड़ती है यूरिन की वजह से ये नीचे आते आता है, और ये क्या होती है, ये किडनी से दूर जाने लगता है यूरिन, और यूरिटर के थ्रू ये ब्लैडर में आता है. इफ यूरिन बैकअप आर अलाउड टू स्टैंड स्टिल, अ किडनी इन्फेक्शन कैन डेवलप. अगर यूरिन बैक हो जाए, अगर यूरिन यूरिटर के थ्रू मीन्स वापस जाने लगे और ये यहाँ पे रुक जाए, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो भी मतलब किसी भी शख्स के अंदर क्या इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. इसके बाद आता है इसके बाद मैंने एक पिक दी है यूरिटर की, ये आप देख सकते हैं, ये यूरिटर से दोनों, एक लेफ्ट है एक राइट है. और देन इसके हम पढ़ते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है. द यूरिनरी ब्लैडर इज रिजर्वायर फॉर यूरिन. यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वायर ऑफ द यूरिन. जो भी यूरिन होता है वो किस में आके कलेक्ट होके रखता है, ये रिजर्वायर. रिजर्वायर मीन्स जखीरा, जो भी मीन्स को जमा करके रखता है यूरिन को. इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी इन एंड इट्स साइज एंड पोजीशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इट कंटेन्स. इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन पेल्विक कैविटी में, और इसकी साइज और पोजीशन डिपेंड करती है कि हमारे जो ब्लैडर में यूरिन कितना है, क्या वो कंप्लीटली फिल हो चुका है या वो अभी मतलब कि कंप्लीटली एम्प्टी है. ये सारी चीजें पता होने के बाद ही ये पता लगता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर साइज में क्या है और उसकी पोजीशन क्या है. When distended, the bladder rises into the abdominal cavity. इसके बाद जो होते हैं, जो ब्लैडर राइजेज होता है एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि व्हेन डिस्टेंडेड, जब ये भर जाता है. इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. अभी हमें यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, किस चीज का ये बना हुआ होता है. द यूरिनरी ब्लैडर इज अ muscular sac in the pelvis just above and behind the pubis bone. यूरिनरी ब्लैडर एक थैलीनुमा मसल की जो बनी हुई होती है, वो काम मौजूद होती है पेल्विस में. ये हमारे एक बॉडी का रीजन है, इसका नाम है. और ये होती है किसके पीछे होती है, ये प्यूबिस बोन. ये एक किस्म एक बोन का नाम है जो पोजीशन के हिसाब से प्यूबिक बोन, सॉरी प्यूबिक बोन. When empty, the bladder is about the size and shape of a pear. जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होती है तो इनकी जो साइज होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, एम्प्टी हो, छोटी हो जाती है. एक मतलब कि पियर की तरह, एक छोटे से दाने की तरह हो जाती है. यूरिन इज मेड इन द किडनीज एंड ट्रेवल डाउन टू ट्यूब कॉल्ड यूरेटर टू द ब्लैडर. ये बताता है कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आता है वो किसके थ्रू आता है. उनकी फॉर्मेशन होती है किडनी से, और किडनी से जो उनके बीच में एक ब्रिज बनता है जो मतलब कि लेके आता है, उसको क्या कहते हैं, यूरिटर्स. यूरिन, इसके बाद आता है द ब्लैडर स्टोर्स यूरिन अलोइंग यूरिनेशन टू इनफ्रीक्वेंट एंड कंट्रोल्ड. ब्लैडर में जो है ये यूरिन स्टोर होता है अलोइंग यूरिनेशन टू बी इनफ्रीक्वेंट एंड कंट्रोल. ये जो है यूरिन हमारे जो अंदर कंट्रोल करता है, थोड़ा इनवॉलेंट्री होता है हमारे इख्तियार में, मतलब कि हम अगर रोक सकते हैं तो काफी देर तक उसको हम रोक भी सकते हैं. उसके बाद ब्लैडर वाल इज कंपोज ऑफ थ्री लेयर. ब्लैडर की जो वाल है वो तीन लेयर पे कंसिस्ट होती है. सबसे पहली कौन सी आती है इसमें, द आउटर लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू containing blood and lymph vessels and nerves covered on the upper surface by the peritoneum.
इसके आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और उसके सराउंडेड क्या होता है, उसके अंदर मतलब कि सराउंडेड होता है, उसके अंदर ब्लड और लिम्फ वेसल्स सारी मौजूद होती है, उसके अंदर नर्व्स भी आ जाती है। वो एक किस्म मतलब कि कवर होता है किससे, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पहले मैंने बता दिया ये क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर एब्डोमेन की लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे कुछ ऑर्गन को। उसके बाद द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरलेसिंग स्मूथ मसल फाइबर एंड इलास्टिक tissues loosely arranged in the three layers। हमारी जो मिडिल लेयर होती है इसकी किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की, वो मजीद 3 लेयर में कंशंस होती है, और ये किसकी बनी हुई होती है, इंटरलेसिंग स्मूथ मसल से। ये एक स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है, इलास्टिक होती है और लूज होती है, और ये मजीद 3 लेयर्स पे कंशंस होती है। इसमें बताया है दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रमस डी detrosor muscle when it contract empty the bladder। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, मिडल ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो क्या होती है, ब्लैडर एम्पिटी हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिट्रोसर इसको हम कहते हैं। उसके बाद आ जाता है द इनर, but the inner mucosa consists of transitional epithelium that readily permit distension of the bladder as it fills। जब मतलब कि हमारा ब्लैडर फिल हो जाता है तो इनर म्यूकोसा ट्रांजिशनल एपिथेलियम की मतलब कि जो लेयर होती है उसकी बनी होती है, वो क्या परमिट करती है डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर एज इट फिल। जब वो भर जाती है तो उसमें क्या वो मतलब डिस्टेंशन कर, उसको मतलब रोक के रखती है, कि मतलब कि वो अगर थोड़ी देर रोकना चाहे। देन आफ्टर हम इसके बाद आते हैं, ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर की थोड़ी जो मतलब कि एक इमेज दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ये पेरिटोनियम है, देन यूरिटर आ जाता है, ये डिट्रोसर जो म्यूकस होता है वो है। इसके बाद ये मैंने सब म्यूकोसा ये सारी चीज़ें इसमें दी रखी है और बताई गई है कि ये यूरिनरी ब्लैडर की इनर स्ट्रक्चर, आउटर लेयर, ये सारी लेयर्स बताई गई है। उसके बाद हम आते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? The urethra is a canal extending from the neck of the bladder to the exterior at the external urethral orifice। यूरिथ्रा बेसिकली मतलब कि एक्सटेंडिंग होती है, किससे एक्सटेंड होती है, ये ब्लैडर की एक्सटेंडिंग से निकलती है। ये नेक होती है किसकी, ब्लैडर की, जो बाहर की तरफ खुलती है, जो जिसके अंदर एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफोर, मतलब ये ओरिफेस मतलब कि एक छोटा सा मतलब कि आप कह सकते हैं सुराख जिसके कह सकते हैं, ये बाहर की तरफ होता है, मतलब लीड होता है। उसके बाद ये इट इज लॉन्गर इन द मेल देन द फीमेल। यूरिथ्रा की कंपैरिजन दी गई है कि मेल में मतलब कि बड़ी होती है कंपेयर टू फीमेल। द मेल यूरिथ्रा इज एसोसिएटेड विद द बोथ द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल की जो यूरिथ्रा होती है वो एक ही होती है, उसमें क्या आ जाता है कि मतलब कि एक ही ओपनिंग होती है रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी वही यूज होती है और यूरिनेशन के लिए भी वही यूज होती है जैसा लेकिन जो फीमेल्स में होती है, फीमेल्स में ये दोनों चीजें अलग हो जाती है, यूरिनेशन के लिए सेपरेट होता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी ये चीजें सेपरेट होती है। उसमें आता है द फीमेल यूरिथ्रा अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 मिलीमीटर वाइड इन डायमीटर। इसमें हमें साइज और मतलब डायमीटर बताया गया है। फीमेल के जो यूरिथ्रा है इसमें बताया 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 6 मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका। The female urethra is relatively simple tubular structure that has the sole purpose of conducting urine from the bladder to the outside of the body। फीमेल यूरिथ्रा क्या होता है, रिलेटिवली सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक मतलब सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि वो उसका काम क्या होता है, वो यूरिन को कंडक्ट करती है ब्लैडर से और देन क्या होता है एक्सक्रीट करती है आउट ऑफ द बॉडी। ओके, इसके बाद आ रहा है इट इज द शॉर्ट स्ट्रक्चर विदाउट कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, इट इज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर, ये एक छोटी मतलब के शॉर्ट मीन्स के छोटी सी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर दस इट इज लेस प्रोन टू इंट्रिंसिक पैथोलॉजी देन द मेल यूरिथ्रा इज। इसकी वजह से ये जो इसमें ये थोड़ी सी ओपनिंग, इसकी वजह से क्या होता है कि एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स में जो क्या होता है वो पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी मीन्स नॉर्मल हम कहते हैं कि जो ये एक ब्रांच होती है बायोलॉजी जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजीज के बारे में बताया है कि ये छोटे होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो बीमारियां हैं वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। देन हम आते हैं उसके बाद
मैंने ये रेफरेंस दिया हुआ है कि मैंने ये सारी जो पीपीटी बनाई है वो कहाँ से बनाई है। और देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।